द पावर ऑफ नो में बताया गया है कि किस तरह एक छोटा सा शब्द ना हमारी जिंदगी को एक नया रूप दे सकता है। इस किताब की मदद से आप उन चीजों को ना कहना सीखेंगे जो आपके लिए अच्छी नहीं है और अपनी जिंदगी की एक नई शुरुआत कर सकते हैं। ये उनके लिए है जो आसानी से हाँ कह देते हैं, जो अपनी जरूरतों पर ध्यान नहीं दे पा रहे, जो ना कहने की ताकत और उसकी जरूरत के बारे में जानना चाहते हैं। जेम्स ऑल्सर एक अमेरिकन हेज फंड मैनेजर, एंटरप्रेन्योर और लेखक है। वे 20 कंपनियों के फाउंडर हैं, जिनमें एक स्टॉक पिकर भी है। क्लॉडिया एजुला ऑल्सर एक योगा टीचर और एक लेखिका है। वे जेम्स एल्टुसर की पत्नी है। उनकी कुछ किताबों के नाम हैं बिकम एन आइडिया मशीन और 21 थिंग्स यू नीड टू नो बिफोर स्टार्टिंग योगा। यह किताब आपको क्यों पढ़नी चाहिए? एक छोटे से शब्द की ताकत जानिए। क्या आपको ना कहने में हिचकिचाहट होती है? क्या आप हमेशा दूसरों की जरूरतों को पूरा करने में खुद की जरूरतों को भूल जाते हैं? अगर ऐसा है तो आपको ना कहने की आदत डालनी होगी। ना कहने के बहुत से फायदे हैं। आप दूसरों को ना कहकर खुद पर ध्यान दे सकते हैं। आप बुरे रिश्तों को ना कहकर अच्छे रिश्तों के लिए जगह बना सकते हैं। ना कहने से आपकी सेहत भी अच्छी बनी रहती है। और जब आप कई चीजों को ना कहना सीख जाओगे तो आपके लिए खुद को हाँ कहना आसान हो जाएगा। इस किताब की मदद से आप इन सारी बातों के बारे में जानेंगे और सीखेंगे एक छोटा सा शब्द में इतनी ताकत है। कैसे हम बुरे रिश्तों को ना कहकर अच्छे रिश्तों को बना सकते हैं। ना कहना किस तरह से हमारी जिंदगी में शांति और सुकून ला सकता है। किस तरह हर चीज के लिए शुक्रगुजार होना खुशी पा सकते हैं। इसका पहला चैप्टर कहता है अच्छे रिश्तों को जगह देने के लिए आपको बुरे रिश्तों को ना कहना होगा। क्या आप कभी कभी कुछ ऐसे काम करते हैं जो आपको अंदर से मार रहे होते हैं? क्या आप ऐसे लोगों के साथ रह रहे हैं जिनके साथ आप नहीं रहना चाहते? अगर हाँ तो अब वक्त आ चुका है उन्हें ना कहने का। आप अपनी जिंदगी के फैसलों को सोच समझ कर लीजिए। उन लोगों से दूर रहिए जो आपकी एनर्जी या खुशी को कम करते हैं। अगर कोई आपके दुखी होने की वजह बनता है तो आप उसे छोड़ दीजिए। बुरे रिश्तों को पहचानने के लिए आप ये काम कर सकते हैं। आप उन सभी लोगों की लिस्ट बनाइए जिनके साथ अपना कीमती समय बिताते हैं। अब आप सभी लोगों को 1 से 10 के बीच में नंबर दीजिए। अगर किसी खास व्यक्ति के साथ समय बिताना आपको बहुत अच्छा लगता है तो आप उसे 10 नंबर दीजिए। अगर किसी व्यक्ति से आपको नफरत है तो उसे 1 नंबर दीजिए। अब आप उन लोगों के साथ ज्यादा से ज्यादा समय बिताइए जिन्हें आपने 8 से ज्यादा नंबर दिए और उनका साथ बिल्कुल छोड़ दीजिए जिन्हें 5 से कम नंबर दिए। बचे हुए लोगों के साथ आप थोड़ा बहुत समय बिताइए। इस तरह से आप बुरे रिश्तों को ना कहकर अच्छे रिश्तों के लिए जगह बना सकते हैं। रिश्ते इसलिए होते हैं कि हम दुखी होने पर उनके कंधों पर सिर रख सके, लेकिन अगर वही रिश्ते आपके दुखी होने की वजह बन जाए तो उन्हें छोड़ ही देना बेहतर है। दूसरा अध्याय इसका जो काम आपको पसंद नहीं उसे मना करने में ही भलाई है। अगर आप हमेशा दूसरों की जरूरतों के बारे में सोचेंगे और उनके काम करेंगे तो आप अपनी जरूरतों का ख्याल नहीं रख पाएंगे। इसलिए बेहतर है कि आप ना कह दीजिए जिसे आप नहीं करना चाहते। आप इस दुनिया में सबसे अनोखे, आपके जैसे अंगूठे के निशान वाला कोई दूसरा पैदा नहीं हुआ। अगर आप मुकेश अंबानी नहीं बन सकते हो तो मुकेश अंबानी भी आप नहीं बन सकता। इसलिए आपको पूरा हक है आप अपने फैसले खुद लें और वो काम ना करें जिसे आप नहीं करना चाहते। अगर आप बिना मन से कोई काम करते हैं तो वो आपके लिए दुख का कारण बन सकता है। ऐसे में यही बेहतर है कि आप उस काम को मत कीजिए। अगर आपको लगता है आपके ना कहने से सामने वाले को तकलीफ होगी तो आप इस तरह से सोचिए। मान लीजिए आपको किसी की मदद की जरूरत हो लेकिन वो आपकी मदद ना करना चाहते हो। क्या आपको अच्छा लगेगा कि कोई आपका काम बेमन से करे? नहीं ना, बल्कि आपको लगेगा आप उसके लिए एक बोझ बन गए हैं। साथ ही आपको यह भी लग सकता है कि वो व्यक्ति आपसे नाराज हो गया है क्योंकि आप उससे अपना काम करवा रहे हैं। अब जब आपने औरों को ना कह दिया है तो वक्त आ गया है कि आप अपने बारे में सोचें। अगर आप ये फैसला नहीं कर पा कि आपको क्या करना है तो आप एक लाइब्रेरी में जाइए और अलग अलग तरह की किताबें पढ़िए। आप वो किताबें पढ़िए जिसमें आपको रुचि हो। ऐसा करके आप अपने रास्ते ढूंढ सकते हैं। अगला अध्याय
कहता है कि अपने आप को बेहतर करने के लिए आपको केवल अच्छी चीजों पे ही ध्यान लगाने की जरूरत है। एक निराशावादी के शब्द होते हैं आधा गिलास खाली है, एक आशावादी के शब्द होते हैं आधा गिलास भरा है। आप आशावादी से भी ऊपर जा सकते हैं अगर आप सिर्फ पानी पर ध्यान देकर ये सोचें कि इतने पानी से मेरी प्यास बुझ जाएगी। आसान शब्दों में कहें तो आप उस चीज पर ध्यान लगाइए जो आपके पास है। आप उसके बारे में मत सोचिए जो आपके पास नहीं है। अगर आप इसलिए परेशान हैं क्योंकि आपको प्रमोशन नहीं मिल रहा है तो आप ये सोच कर खुश रहिए कि कम से कम आपके पास एक नौकरी तो है। आप उस चीज पर ध्यान लगाइए जो आपके पास है, जिसके लिए आपको शुक्रगुजार। ऐसा करके आप खुश रह सकते हैं। इसके अलावा आप उन चीजों पर से ध्यान हटाइए जो आपको परेशान करती हैं। अगर आपको न्यूज में कोई कार एक्सीडेंट देखा है तो वो आपको परेशान कर रही है, कहीं कल आपका एक्सीडेंट ना हो जाए तो आप टीवी बंद करके कहीं घूमने चले जाइए। अगर आप अपने आसपास के शोर को अनदेखा करेंगे तो आप अपने अंदर की आवाज को सुन पाएंगे। इससे आपको शांति मिलेगी। आप अपने आसपास के लोगों को अच्छे से समझ पाएंगे। अगर आप शांति पाना चाहते हैं तो आप अपने आसपास के हर व्यक्ति पर थोड़ी सी नजर रखें। आप देखेंगे आप उन लोगों को अच्छे से समझ पा रहे हैं और उनकी परेशानी या अकेलेपन को महसूस कर पा रहे हैं। अगला अध्याय कहता है अपने हाँ की क्षमता को बढ़ाने के लिए आपको फालतू कामों के लिए ना कहना होगा। अब तक हमने देखा है कि किस तरह हम अपनी जिंदगी में छोटी छोटी चीजों को ना कहकर खुशी पा सकते हैं। इस सबक में हम देखेंगे कि हम अपनी हाँ कहने की ताकत को कैसे बढ़ा सकते हैं। हाँ की ताकत 3 चीजों से मिलकर बनती है। उन चीजों पर ध्यान देने की क्षमता जिसके लिए आप शुक्रगुजार हैं, दूसरों की भावनाओं और बातों को समझना, उन चीजों पर से ध्यान हटाना जो हमें दुख पहुंचाती हैं। आप हर चीज के लिए शुक्रगुजार होकर अपनी हाँ कहने की क्षमता बढ़ा सकते हैं। इसके लिए आप काम कीजिए। सबसे पहले आप उन चीजों की लिस्ट बनाइए जो आपको परेशान करती है। इसमें आप वो सारी चीजें लिख सकते हैं जो आप चाहते हैं पर हासिल नहीं कर पा रहे, या फिर वो चीजें लिखिए जिनसे आपको चिढ़ है। आप उन चीजों की एक लिस्ट बनाइए जो आपके पास हैं और जिनके लिए आप शुक्रगुजार हैं। आप हर रोज ऐसी 10 चीजों के बारे में सोचिए तो आपके पास हैं और आपको खुशी देते हैं। ऐसा करके आप अपना ध्यान अच्छी चीजों पर लगा पाएंगे और उन चीजों को ना कह पाएंगे जो आपको परेशान करती हैं। अपनी हाँ कहने की ताकत को पहचानिए। इसको बढ़ाने के लिए आप अपने शरीर के अंदर और बाहर की जरूरतों पर ध्यान दीजिए। अगर आपको आलस आ रहा है तो आप सेट पर जाइए। अगर आप उलझन में हैं तो गाने सुनिए। अगर आप तनाव में हैं, अगर आप आलस में हैं तो आप सैर पर जाइए। तनाव में है, उलझन में है तो गाने सुनिए, ध्यान कीजिए। और अगर आपको समझ में नहीं आ रहा कि क्या करना है तो आप किताबें पढ़िए। इस तरह से आप अपने शरीर की जरूरतों का ख्याल रखकर बुरी चीजों को ना कह सकते हैं और अच्छी चीजों हाँ कहकर और अपनी जिंदगी में लाकर उसे एक नया रूप दे सकते हैं। कुल मिलाकर ना कहना हमारे लिए बहुत फायदेमंद साबित हो सकता है। बुरे रिश्तों को ना कहकर हम अच्छे रिश्ते बना सकते हैं। दूसरों की जरूरतों को ना कहकर हम अपनी जरूरत पर ध्यान दे सकते हैं। शोर को ना कहकर हम अपने अंदर की आवाज सुन सकते हैं और अपनी परेशानियों को ना कहकर हम अपनी खुशियों को बढ़ा सकते हैं। ये थी समरी द पावर ऑफ नो की। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग। हैव अ नाइस डे।